Again, good evening to all of you. Welcome back in your YouTube family A1 English classes by Lucky Ma'am. I hope you all are good. I am also good. You can see. तो टेंस की जो सीरीज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था. कल हमने नेगेटिव तक समझाया था आप लोगों को. आज मैं उसके आगे मीन्स इंटेरोगेटिव लेकर आई हूँ. एंड इफ यू नो देयर इज टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. One is yes or not answer type questions and second is WH type questions. What is the meaning of WH? WH means question word. Question word just like what, why, who, whom, how. How is also including in WH type words. Okay? Have you understand? मतलब ये सारे जो भी words हैं that is including in WH type words. Okay? तो फटाफट देख लेते हैं. और चूंकि ये तीसरा टेंस है तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चर आप लोगों को अब रटा ही होगा. बस कुछ चीजें हटाने का खेल है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म. बाकी सारी चीजें उसी जगह रहेंगी, वर्ब की फॉर्म्स भी उसी जगह रहेंगी. बस वर्ब के फॉर्म्स में चेंजिंग हो जाएगी एंड हेल्पिंग वर्ब में चेंजिंग हो जाएगी. तो थोड़ा सा स्मार्ट माइंड यूज करना है. एकदम दूसरे पे ही डिपेंड नहीं रहना है कि अरे अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहीं लगेगा, कहाँ लगेगा. नहीं, अब धीरे धीरे इतना तो इम्प्रूव हो रहा होगा कि मीन्स हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगा, वर्ब की फॉर्म कहाँ लगेगी, सब्जेक्ट कहाँ लगेगी एंड ऑल. ठीक है, तो देखते हैं भाई. यस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन जिसका कि आंसर हमेशा हाँ या ना में हो. ठीक है, तो उसका जो हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. ये अभी सबको क्लियर है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है बेटा वो क्या है? वो हैज है और हैव है. और मैंने कल ही समझा दिया था कि हैज जो है वो सिंगुलर फॉर्म के साथ लगेगा एंड हैव जो है वो प्लूरल के साथ लगेगा. उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है. अच्छा, थोड़ा सा और भी ज्यादा स्मार्ट माइंड यूज करना है कि चुका है, चुकी है, या है, ई है, ली है, लिए हैं, ये सारी चीजें वाक्य के अंत में आती हैं. तो वो हर एक चीज मेंशन नहीं करना है. थोड़ा सा सेंटेंस को देख के भी समझना है कि हाँ भाई सेंटेंस किस फॉर्म में है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट का मैं कोई भी एग्जाम्पल ले लेती हूँ कि क्या वे लोग खेल चुके हैं. तो क्या हो जाएगा? हैव. सीधी सी बात है, हैव दे. हैव दे, फिर भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर स्ट्रक्चर याद है तो हैव दे प्लेड. इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा. ठीक है. अब भाई कोई ये क्रॉस क्वेश्चन मत करना कि मैम अगर बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी हैं तो फिर आप उसे क्यों नहीं समझा रही हैं. क्योंकि हर एक चीज को अब मैं ऐसे तो नहीं पढ़ाऊंगी ना बड़े क्लासेस को कि हैज की स्पेलिंग HAS होती है, HAVE होती है. ठीक उसी तरीके से ये भी एक तरीके से उसी बेसिक चीजों में से आता है कि अगर भाई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे. ये तो एक कॉमन सेंस की बात है. ओके. सेकंड इज WH टाइप क्वेश्चंस. WH टाइप क्वेश्चंस का मतलब है हिंदी में क्या शब्द बीच में आए एंड इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करें तो वो क्या शब्द की इंग्लिश से ही स्टार्टिंग होगी. जैसे वे लोग क्या खेल चुके हैं, इसी को ले लेते हैं. वे लोग क्या खेल चुके हैं तो व्हाट हैव दे प्लेड. ओके, ठीक है. आगे बात समझ में. और कोई ले लेते हैं सेंटेंस. क्या सौरिश ने जानवी को पीटा है. क्या सौरिश ने जानवी को पीटा है तो क्या हो जाएगा? हैज सौरिश. क्योंकि हर बड़ा भाई अपने बहन को पीटता ही है, ये ह्यूमन बीइंग नेचर है. हैज सौरिश बीटन जानवी. अब भाई मैं यहां बिना बताए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे रही हूं क्योंकि हमें ये पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है. तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये इंक्लूड क्यों करूं कि ये लगेगा तो बीट की फॉर्म बीटेन हो जाएगी, रीड रीड ही रहेगा, प्ले प्लेड ही रहेगा. क्योंकि मैंने प्रीवियस डे में आप लोगों को ये आगाह कर दिया था कि अब यहाँ से वर्ब की फॉर्म्स की भी गेम शुरू होती है. तो आई होप
आप 10-10 तैयार करना शुरू कर दिए होंगे, हालांकि आज के ज़माने में कोई इतना एक्टिव नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट सीरीज है प्रेजेंट टेंस की, दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो याद होगा कि जब कोई